ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ कि आज के सेशन में हम समझेंगे कि प्रेम, मौन और शांति जो कंठ में सरस्वती को विराजमान रखना है। और आप काफ़ी सारी आत्माओं के कमेंट भी आ गए हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप 1 महीने तक इसी अवस्था में रहोगे, अर्थात भगवान के एक गुण का क्या करोगे, अवतार बन गए। जैसे कहते हैं ना, कृष्ण तो पूर्ण अवतार है, भगवान का तो पूर्ण अवतार मतलब भगवान के सारे गुणों को अंदर धारण कर लिया है। तो हम भी जब प्रेम, मौन और शांति के किसी एक गुण की गहराई में भी चले गए तो बाकी के गुण स्वतः ही हमें आने लगेंगे। वह आपको स्वभाव यानी स्वसंवाद यानी स्वयं के निकट लेकर जाता है। प्रेम, मौन और आनंद की जो अवस्था है वो, तो यह अवस्था कैसे काम करती है, क्यों बोला गया है कि कंठ में सरस्वती विराजमान हो जाए, इसका अर्थ बहुत अच्छे से समझेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा 10 मिनट में अपने मूड को ठीक करने के लिए। तो तैयार हो जाओ। थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको डायरी और पेन लेने की व्यवस्था हो जाए। इसमें बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो डायरी लिखती हैं, डायरी लेती हैं, तो वह पूरी तरीके से तैयार है अपने जीवन को बदलने के लिए। तो आप लोग भी क्या तैयार हो? इसमें कुछ नई आत्माएं भी हों, घर परिवार वाली भी आत्माएं हो, उनको भी यह वीडियो शेयर किया जाए, नए लोग भी समझ सकते हैं। तो प्रेम, मौन और शांति कंठ में विराजमान रखने का अर्थ क्या है? तो जैसे कि हमारा 2 तरह के मन है। एक तो बाहर का मन होता है जो मुख से हम बोलते हैं, बाहर से जो चंचल रहता है, बाहर से जो विचार चलते हैं, और वो मन दूसरे मन का क्या है, अंतर मन। दूसरा जो कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वह हमारा सेवक है। हम जो बोलेंगे वह सबकॉन्शियस माइंड स्वतः ही करने लग जाता है। मतलब वो घटनाएं स्वतः ही चमत्कारिक रूप में घटनाएं घटित होना चालू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कई बार आप कहते हो कि मुझे 4 बजे उठना है ना, तो वो विचार जो बार बार करते हैं ना, वह विचार सबकॉन्शियस माइंड ऑर्डर के रूप में, सेवक के रूप में वो बातों को ग्रहण कर लेता है। तो आपने देखा होगा 4 बजे का अलार्म लगाया है, लेकिन अलार्म बजने से पहले ही आप क्या करते हो, जाग जाते हो। क्यों जाग जाते हो? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा अंतर्मन है, जो कंठ पे जो सरस्वती विराजमान है, अंदर का जो मन है, वहां पर उसको ऑर्डर मिल जाता है। क्या ऑर्डर मिला? 4 बजे उठने का। तो वह सबकॉन्शियस माइंड में विचार कब चला जाता है? जब हम कोई विचार बार बार करते हैं। कोई भी विचार हम जब बार बार करते हैं, तो जैसे हमारा नौकर होता है, उसको जब हम बार बार बोलेंगे काम करना है, तो फिर वो तो करेगा ही करेगा। तो वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम कोई बीमारी के लिए बोलते हैं कि यह बीमारी तो मौत के साथ ही खत्म होगी, तो ये बार बार बोला, तो सबकॉन्शियस माइंड में फिर वो विचार चला गया। फिर क्या होगा, वो बीमारी जा ही नहीं सकती अगर ऐसे विचार किया। कोई कहता है कि मेरी गरीबी तो मिटने वाली ही नहीं है, मेरी समस्या तो लगी पड़ी ही है, मेरा बच्चा तो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, मेरे पास तो धन कभी रुकता ही नहीं है। तो ये विचार जो आप बार बार जो बोले, वो क्या हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गए, अंतर्मन में। फिर जो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, वही घटनाएं आपके जीवन में घटने लग जाती है। शरीर को, बॉडी को वही मैसेज जाता है, और नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड को देने से बहुत सारी शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो आज सबकॉन्शियस माइंड में आपको 1 महीने के लिए क्यों बोला गया है कि हम सदा के लिए अंदर से, बाहर कैसी भी परिस्थितियां है, लेकिन हमने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी प्रोग्रामिंग दी है? प्रेम, मौन और शांति, कि मैं सदा आनंद में रहने वाली हूँ।
सदा मौन में रहने वाली हूँ, सदा प्रेम और शांति, प्रेम मौन और शांति में रहने वाली हूँ, है ना। तो मेरे अंदर परम आनंद है, परम प्रेम है। और तो विचार क्या देने, तो हम अंदर से जब प्रेम मौन और शांति में रहने का दृढ़ निश्चय किया है तो सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रोग्रामिंग 1 महीने में फिट बैठ जाने वाली है। और जब ये प्रोग्रामिंग अंदर से फिट बैठ गई तो आपके बाहरी जीवन में इतना बड़ा प्रभाव होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज तक तो आपने उल्टी ही प्रोग्रामिंग करी अंदर। गरीब हूँ, ठीक नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। तो आज तक जो जीवन आपका रहा है उसके लिए भी आप स्वयं ही जिम्मेदार हो। लेकिन आज हमें भगवान ने समझ दी है, आज हमें परिवर्तन होने का मौका दिया है। तो अब हमें और क्या टेंशन लेना है। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि जब हम बाहर से कोई विचार बार बार बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो सोने से 20 मिनट पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से जागृत हो जाता है। क्यों जागृत हो जाता है? क्योंकि बाहर का मन सोने की तैयारी करता है, तो अंदर का अंतर्मन क्या करता है? जागृत अवस्था में आ जाता है। तो 2 टाइम होते हैं जब वो जागृत रहता है। एक तो सुबह जब हम उठते हैं, उठते समय क्या होता है, एकदम से बाहर का मन तो जागृत होता नहीं है ना, अंदर का मन वापिस सोएगा सबकॉन्शियस माइंड। तो बाहर का मन में अपन तुरंत तो सारे काम करते हैं क्या? नहीं करते ना। धीरे धीरे हम बेड से उठेंगे, फिर विचार करेंगे, ये करेंगे। तो तब तक क्या है, सो करके उठते ना, तब भी हमारा अंतर्मन बहुत जागृत रहता है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत जागृत अवस्था में रहता है और सोने से पहले जागृत रहता है। क्यों? क्योंकि सोने से पहले भी बाहर का मन सोने की तैयारी करता है, और जब उठते हैं तब बाहर का मन पूरी तरीके से उठा हुआ नहीं रहता है। तो सोने से 15-20 मिनट पहले हमें क्या संकल्प करने चाहिए? हमें संकल्प शुद्ध करने चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा प्रेम मौन और शांति के जो संकल्प कर देता है उसका जीवन बदल जाता है। और जो सुबह उठ करके संकल्प करता है वो भी उसका भी पूरे दिन के लिए एकदम इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग हो जाता है कि फिर उसका जीवन सदा के लिए बढ़िया हो जाता है। जैसे कहानी है ना, कौन सी कहानी है कि पहले तो ये देख लो कि कौन से संकल्प लेने से प्रोग्रामिंग होगी। तो कहानी के अंदर क्या बताया गया है कि एक बहुत टूटा फूटा मकान है, टूटा फूटी झोपड़ी है, उसमें एक परिवार रहता है, उसमें एक मुर्गा भी रहता है। तो शाम के समय बहुत ज्यादा तूफान आता है, इतना बड़ा तूफान आता है कि पूरी झोपड़ी गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद भी जब सुबह होती है तो परिवार बहुत परेशान होता है कि बड़ी मुश्किल से झोपड़ी बनाई थी, वो भी टूट गई, अब क्या करें। तो मुर्गा बचता हुआ एक ऊपर की तरफ जाकर बैठ जाता है, और जैसे सुबह होती है तो 4 बजती है तो वो कुकड़ू कू की आवाज लगाता है। तो इस कहानी से, इस बात से क्या समझ में आता है कि पूरा परिवार टेंशन में है, लेकिन मुर्गा सारी चीजें टूट गई है, रहने का स्थान टूट गया है, लेकिन अपने कुकड़ू को बोलने की आवाज को बंद नहीं करता है। तो सोचो उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग डाली हुई है कुदरत ने, तो हमारे अंदर कैसी प्रोग्रामिंग हम डाल सकते हैं। तो रात को सोने से पहले हमें क्या प्रोग्रामिंग डालनी है? बिल्कुल शांति से बैठ जाना है। और क्या प्रोग्रामिंग डालनी है सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं सदा के लिए प्रेम मौन और शांति में रहने वाली हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं सारी विघ्नों से सबसे मुक्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वयं परमात्मा ने मुझे इस विशेष कार्य के लिए चयन किया है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, मेरा मन मेरी बुद्धि बिल्कुल पूर्णतया हल्की है, मेरे मन और बुद्धि के सारे कामों की जिम्मेदारी स्वयं ऊंचे के ऊंचे भगवान ने ले ली है। अब मैं आत्मा सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा बन गई हूँ, मैं सदा खुश रहती हूँ, सदा आनंद में रहती हूँ, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो बाहर से, लेकिन मैं अंदर से सदा ही आनंद में रहती हूँ। मैं आत्मा अपने प्रेम मौन और
शांति की अवस्था को कभी छोड़ती नहीं हूँ। स्वयं भगवान का वरदानी हाथ मेरे सर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह संकल्प आपको सोने से पहले करना है और उसमें सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं सदा खुश हूं। ये संकल्प जो बोले गए हैं उसको कागज में लिख लो, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह मेन संकल्प है। 1 महीने तक आपको यह प्रोग्रामिंग रात को करनी है और सुबह उठते ही सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड सो जाए वापिस, तब तक बाहर का मन एक्टिव हो। उसके पहले उठते ही 10 मिनट तक 5 मिनट तक आपको यह संकल्प करने हैं, जिससे आपके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग बैठ जाएगी, खुश रहने की हैबिट पड़ जाएगी और आपके जीवन में बाहर बहुत बड़ा परिवर्तन होने लगेगा। और यह जब भी दिन में भी समय मिलता है, इन संकल्प को आधा घंटा 1 घंटे में जितना दोहराते रहते हो, दोहराने से क्या हुआ, बाहर के जो विचार हैं मन में दोहराओगे दिन में तो वह बार बार विचार करने से वह सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और है कि जैसे आप मैं प्रेम में हूँ, स्वयं भगवान मेरे साथ है, तो जब आप विचार करते हो तो जितना पूर्णतः विश्वास के साथ विचार करोगे उतना रिजल्ट बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि प्रेम, मौन और शांति की अवस्था में क्यों रहने के लिए आपको बोला गया है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रोग्रामिंग बैठ जाए। 21 दिन तक भी कोई करता है तो बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग बन जाती है। तो आपको कोई दिन का गैप नहीं करना है, 1 महीने तक निरंतर करना है। 1 महीने का 1 दिन का गैप किया तो वो निरंतरता टूट जाती है। बहुत अवेयरनेस के साथ करना है, बहुत अटेंशन के साथ इस काम को आपको अंजाम देना है। तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे आत्मा ने बहुत प्रैक्टिस करी सोने से पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत ज्यादा मिला है और सभी भाई बहनों को मिल रहा है। लव भाई का भी कीमोथेरेपी है, लगभग अच्छी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है अभी अंदर से फीलिंग आ गई है कि डॉक्टर भी कहने लग गए कि अब इसको ये बच जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है ना। फिर धीरे धीरे और रिकवर हो रहा है, थोड़ा सा रहता है, अप एंड डाउन तो आती है, सिचुएशन आती है, बट कुल मिला के क्लाइमेक्सिंग ये है कि अभी उसको कुछ होगा नहीं, अभी वो ठीक है, बच जाएगा और धीरे धीरे अपने आप को कवर कर लेगा, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग रात को भी यह दी गई है और सुबह भी यह प्रोग्रामिंग दी गई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना आपको, है ना। प्रोग्रामिंग करनी सोने से पहले और सुबह उठने से पहले। अब दूसरा ऐसा क्या प्रोग्राम करना है जिससे आपकी 10 मिनट में खुशी बढ़ती रहे। 10 मिनट में अगर कहीं अपसेट हो गए हो तो आपकी खुशी जाए नहीं। तो ऐसे कौन से विचार आपके पास होने चाहिए, तो पहला थॉट आपको लिखना है। क्या थॉट लिखना है, यह समय भी गुजर जाएगा। क्या लिखना है कि यह समय भी क्या होगा, गुजर जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी चीज है ना सदा एक जैसी नहीं रहती है। यानी आप देखना कि दुख है तो वो भी नहीं रहने वाला है और सुख है वह भी नहीं रहने वाला है। दोनों बातों को समझना है। और कोई सीन सदा एक जैसी रहेगी नहीं। जैसे आप 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हो तो क्या एक ही सीन थोड़ी रहेगी, दुख ही दुख चलता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। सीन बदलेगा, दूसरा सीन आएगा, फिर वो सीन आएगा। तो ऐसे 3 घंटे की पिक्चर में अनेक सीन आते हैं। तो वैसे ही आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज करना है। जैसे ही आप स्वयं को रुका देते हो, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेते हो, तो क्या होता है, वह सीन भी बदल जाती है। तो क्या बोलना है अपने आप को कि यह समय भी गुजर जाने वाला है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है या और कोई भी बातों की समस्या, विघन कुछ भी चल रहा है, तो उस समय के लिए भी आपको जैसे सुबह तो बोल ही दिया गया कि थॉट करना है कि सारी जिम्मेदारियां परमात्मा को देती है ना। आप तो हल्के हो गए और सेंटर में आप आनंद की स्थिति में हो, बाहर हलचल है,
तो सेंटर में आनंद में रहने से, स्व अनुभव में रहने से, स्व संवाद में रहने से बाहर की चीजें जल्दी से ग्रीन लाइट में बदलने वाली है। जितना तुम अंदर से सेंटर पॉइंट में हो, बाहर की सीन बहुत जल्दी बदल जाएगी, नहीं तो वो सीन ज्यादा लंबे समय तक चल जाती है। पकड़ लेते हैं ना, तो देखो अंदर से उसमें रहने का अर्थ क्या है। देखो आप जब किसी की समस्या होती है तो आप कितना अच्छे से राय दे देते हो, अरे तुम्हें ये समस्या है, आओ तुम्हें इस समय ऐसा करना चाहिए, आप सबको अच्छे से राय दे देते हो। लेकिन जब खुद की समस्या आती है तो राय क्यों नहीं दे पाते हो? इसका कारण ही यही है कि जब दूसरों की समस्या होती है तो इसको अलग से आप समस्या अलग और आप अलग ऐसा अलग करके देखते हो तो आराम से आप उसको समाधान कर पाते हो। वैसे ही आपकी समस्या का समाधान इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप समस्या से जुड़ जाते हो। तो अभी प्रेम मन शांति की स्थिति में क्या होने वाला है, आप समस्या से अलग रहकर समस्या को देखने वाले हो। तो समस्या को देखने मात्र से ही वह समस्या एकदम गायब हो जाने वाली है। तो कौन सी बात पक्की करनी है कि यह समय भी गुजर जाने वाला है। 3 घंटे की मूवी को याद कर देना, सीन जैसे मूवी की बदलती रहती है वैसे अगर दुख का सीन भी है, कुछ परेशानी का भी सीन है, तो वह सीन बदलने वाला है। और खुशी की बात यह है कि अगर आप सेंटर पॉइंट में हो तो इसके नेक्स्ट जो सीन आने वाला है उसमें आपको लगेगा कि पहले वाला जो सीन गया वो बहुत मेरे लिए फायदेमंद था, बहुत कल्याणकारी था। अगर आपकी समझ अच्छी होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी तो आप अनुभव कर पाओगे कि मेरा कल्याण ही समाया हुआ था, है ना। तो इस उम्मीद और विश्वास की वाणी अंदर चलती रहे कि यह जो सीन चल रहा है यह तो गुजर जाएगा और इसके आगे का जो सीन आने वाला है वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। तो थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ जाते ना, पिक्चर देखते हो क्या करते हैं, सीन आता तो उसके आगे का सीन का इंतजार करते हैं। सीरियल में भी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, चुप हो जाओ, मन और शांति में बैठ जाओ और कुर्सी से चिपक जाओ, देखो इस ड्रामा के अंदर नेक्स्ट सीन कौन सी आने वाली है। अगर आप साइलेंस में हो और आपने सुबह सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग कर रखी है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो अच्छा ही आपको सीन देखने मिलने वाला है। क्योंकि अब आपकी प्रोग्रामिंग प्रेम मौन और शांति की है, तो सीन आगे के लिए ऐसा ही आने वाला है जो आपके जीवन में परम आनंद को बढ़ा देगा, परम शांति और मौन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यह लाइन आपने लिखी होगी डायरी में कि यह समय तो गुजर जाने वाला है ना, यह समय भी गुजर जाने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, तीसरा पॉइंट यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे कोई छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, है ना, घर में छोटी छोटी बातें हो गई, उस समय क्या करना है। तो क्या होता है कि जैसे हम सफाई, कई सारी बातें ऐसी हैं जो पकड़ कर रखते हैं। पकड़ कर रखना यानी कोई 1-2 साल पहले किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, किसी ने 1 साल पहले हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तो अभी आप इस समय लिखो, याद करो, डायरी में लिखो कि मैंने किन किन लोगों के लिए ऐसी बातें पकड़ के रखी है। जैसे कहते हैं ना कि कोई हाथ में कोई चीज पकड़ के रखे, 10 मिनट पकड़ के रखे, आधा घंटा पकड़ के रखेंगे तो हाथ में क्या होगा, दर्द होगा। थोड़ी देर के बाद, हाथ के बाद पूरी बॉडी में दर्द होगा। तो वो बात पकड़ने से पूरी बॉडी में भी बैलेंस बिगड़ता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। तो हमें उस बातों को छोड़ देना है। क्या करना है, बातों को छोड़ देना है। छोटी छोटी बातें भी पकड़ी है तो उस बातों को छोड़ देना है। अब छोड़ देना है का अर्थ क्या है, जैसे आप सोफा सेट पे बैठते हो और कोई चाय गिर जाती है तो ये थोड़ी बोलते हो कि अगली दिवाली पे चाय को साफ करेंगे। कई बार तो चाय बीच में छोड़ के आप तुरंत साफ करने लग जाते हो, है ना, तो तुरंत साफ कर लेते हो। तो फिर मन ने जो बातें पकड़ रखी है, मन में जिन बातों के दाग लगे हुए हैं उनको क्यों पकड़ के रखे हो, उनको तो छोड़ना होगा ना। तो कैसे छोड़ा जाए, है ना, ये बात भी आती है। तो इसकी भी विधि आपको बताते हैं। आपको फिक्र करने की तो कोई बात है ही नहीं, है ना। तो आपको क्या करना होगा, बातों को छोड़ने के लिए अभी से, जैसे जीवन में कोई ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं तो क्या करना है, एक ही बात को ध्यान रखना है। जैसे किसी ने मूड ऑफ कर दिया, सुबह आपको टाइम पे चाय नहीं दी,
या फिर आपके कहे अनुसार किसने बात नहीं मानी, है ना। तो ऐसी सारी जो बातें आ रही हैं, है ना, तो उस समय कोई बात आपका मूड अपसेट कर दे, है ना, जिसको कहते हैं मतलब आपके कहे अनुसार फैमिली का कोई मेंबर ना चले, तो आपको क्या करना है, उस समय एक ही लाइन आपको याद रखनी है। वो लाइन लिख लीजिए, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो कोई बात नहीं। क्या लिखना है? चलो, क्या लिखना है? चलो छोड़ो छोड़ो चलो छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो कोई बात नहीं, है ना। कुछ भी छोटी मोटी बातें हो गई है जिसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, उस बात का बतंगड़ बनाने से पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, आपके शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। किसने सब्जी में नमक गलत डाल दिया, कई बार अपनी पसंद की सब्जी नहीं बनी, कोई दूसरी सब्जी आ गई, आपको करेला पसंद नहीं है, कोई आके करेला बना दिया है, घर में आके पता चला करेले की सब्जी बनी है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? चलो छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो कोई बात नहीं, है ना। इस बात को बहुत दोहराना है, यह बात आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। मैं आत्मा भी वैसे ही करती हूँ, है ना, हर बात में बहुत इस बात का प्रयोग मैंने अपने जीवन में किया है। इसकी वजह से मैं आत्मा छोटी छोटी बातों से निकलने की हैबिट बन गई, एक आदत बन गई, है ना। कोई बस में गया तो बस ही छूट गई मेरी, तो चलो छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो कोई बात नहीं, है ना। लिख लिया आपने अच्छे से, डायरी में लिख लिया तो लिख लेना, नहीं तो फिर मैं फास्ट बोल रहा हूँ आप लिख ना पाओ, ऐसा ना हो, क्योंकि ये आपके जीवन में हर वाक्य बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, ठीक है ना। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि और क्या हो सकता है, तो आपका प्रेम मौन 10 मिनट में रह सके उसके लिए ही वो सारी विधि आपको बताई जा रही है, ताकि आपको कोई चीज परेशान न करे। अच्छा, दूसरी बात और आगे ध्यान रखनी है कि बोलने से और विचार से हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं, तो इसलिए हमें बोल पे अटेंशन इसलिए रखना होता है। कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति छोटी बात को बड़ी बना देता है, बात तो है छोटी सी, उस बात को अगर बड़ी बनाता है तो उसको अल्सर की बीमारी होती है। नोट कीजिए आप, जैसे बात है छोटी सी, ग्लास टूट गया तो टूट गया ना, वापिस तो जुड़ने से नहीं रहा ना, लेकिन बात को लेकर के आधा घंटा बात का जो बतंगड़ बनाते हैं वो अल्सर की बीमारी से परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी वो ग्रंथि हार्मोन बनाना बंद कर देती है। दूसरी बात, जिसको दूसरों के अवगुण देखने की बहुत आदत है, जो परचिंतन ज्यादा करता है, जो अंदर से, बाहर से तो नहीं दिखाता है लेकिन अंदर से दूसरों की बुराइयां बहुत ज्यादा देखता है, उसको दूर का चश्मा लगता है, दूर की नजर उसको कमजोर कर देती है। तो ध्यान रखिए, लिख लीजिए आप कि दूसरों के अवगुण निकालना है तो निकालो, लेकिन पहले डॉक्टर से आप चश्मे का नंबर ले लो, क्योंकि आपकी आंखें खराब होने वाली है। तो उसको कौन सा दिखेगा? दूर के लोगों का जो दिखता है कमियां निकालता है उसको दूर का चश्मा, और आसपास वाले लोगों का बुराइयां निकालता है उसको नजदीक का चश्मा लगेगा, ठीक है। तो आप दोनों बीमारियों से मुक्त हो सकते हो अगर आपके विचार अच्छे हों, है ना। अच्छा, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल करता है ना, कई बार ये मेरे हिसाब से चले, ये मेरे कंट्रोल में चले, है ना, तो फिर क्या हो जाता है, उसको जो ये मेरे हिसाब से, ये मेरे कंट्रोल में, ये मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब, तो जो कंट्रोल में करना चाहता है उसको फिर डायबिटीज जैसे इश्यूज हो जाते हैं कि हमेशा कहते हैं वो बीपी वगैरह बीमारी, जो दूसरों को अधिग्रहण करना चाहता है, ये भी मेरे हिसाब से चले, ये भी मेरे हिसाब से चले, ये भी मेरे हिसाब से चले, ये मेरे कंट्रोल में चले, तो उसको फिर डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि जब हमारे विचार ऐसे होते हैं जो प्रकृति के अनुकूल नहीं, हमारे गुण ऐसे होते हैं, हमारे व्यवहार ऐसा होता है, तो फिर हमारा बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में बीमारियां घटित होती है। तो जब इसका अटेंशन और अवेयरनेस भी अगर हमें रहती है तो क्या होता है, कि हम फिर हमारे बोलों पर स्वतः ही हमारा क्या हो जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो हम प्रेम, मौन और शांति में रहने लग जाते हैं।
तो देखो आज काफी सारी बातें बताई हैं और व्हाट्सएप में कई सारे लोगों ने कई सारे मैसेज किए हैं कि भाई जी हम इस अवस्था में आगे क्या करें। और सारे कमेंट व्हाट्सएप में जो करते हैं, देखो क्या लिखा है, मैं एक दो पढ़ भी लेता हूँ। देखो किसी ने, छोटे बच्चे ने लिखा है, देखो 9th का स्टूडेंट है, उसने लिखा है कि मेरे टीचर है वो मुझे दुश्मन लगता है, क्या करूं। हाँ, यानी जिसको पढ़ा है, देखो छोटे 9th का स्टूडेंट है, क्या लिख रहा है व्हाट्सएप पे कि मेरा टीचर ही मुझे दुश्मन लगता है। तो जो भी समय सुन रहा होगा वो बच्चा तो क्या समझे, उसके लिए थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज कर दे कि सारे दुश्मन ही मेरे टीचर है। क्या सोचना है, सारे दुश्मन ही मेरे टीचर है। तो जितने भी आपको दुश्मन है वो टीचर लगेंगे, तो आप उनसे कुछ न कुछ क्या करोगे, सीखना चालू कर दोगे। अच्छा, एक ने क्या लिखा है, देखो बहुत प्यारी बातें हैं, शेयर करने का मजा आता है। एक ने लिखा है कि मैंने नया ड्रेस खरीदा लेकिन पार्टी में गई मैं और एक ने मुझे कहा कि तुम्हारा ड्रेस बहुत खराब है, तो मुझे बहुत दुख का फीलिंग आया। मैं कैसे अपने इस दुख से 10 मिनट में बाहर निकलूं। तो क्या समझना है, जैसे कि आपने ड्रेस खरीदा है बहुत अच्छा, पार्टी में आप गए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कुछ लोग मिले आपको जिन्होंने क्या बता दिया कि ड्रेस आपने का अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है मानने की जरूरत, क्योंकि इसलिए नहीं मानते, उसने बोला नहीं कि ड्रेस खराब है, एक्चुअल में उसने अपनी राय बताई है कि ड्रेस उसके अनुसार अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपनी राय बता रही है। उसमें आपको दुखी होने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि दुनिया में कोई सा भी ड्रेस खरीद के लेके आओ, सभी लोगों को पसंद नहीं आने वाला है। और आप उम्मीद करके बैठते हो, सुख की उम्मीद करोगे तो इसके पीछे दुख आएगा। दुख क्यों आएगा, क्योंकि आप पार्टी में जाने पर आपने ये आशा की कि ड्रेस सबको पसंद आए, तो आपने कुछ लोगों को जीवन में डिसाइड कर रखा, 8-10 बुआ की लड़की, काका की लड़की, वो भाई वो मुझे अच्छा बोले, उनको ड्रेस पसंद आए, तो क्या करो, पहले से ही मॉल में जाओ, इन सबके नाम लिख लो, उनको बुला लो, भाई तुम्हें पसंद आए वही ड्रेस खरीदते हैं, आ जाओ मॉल में, मैं जब ड्रेस खरीदूं तो सबको दिखा दो ताकि कोई रिजेक्ट नहीं करे। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसने जो बोला है, कुछ की किसी ने बोला कि ड्रेस पसंद नहीं आया, तो वो उसकी एक ओपिनियन है, उसने अपनी राय बताई, उसकी चॉइस अलग हो सकती है ना। तो आप जो कुछ कर रहे हो उसमें बात अंदर से रखो कि मैंने ड्रेस खरीदूं या कुछ खरीदूं, तो सबकी राय एक जैसी हो नहीं सकती है और मुझे उनकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसने अपनी एक राय बताई, अपन भी तो राय बता देते ना कई बार, अपना इंटेंशन दुखी करने का नहीं होता है किसी को, ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही आपको पर ये अच्छी, तो आपको क्या अच्छा लग रहा है वो मायने रखता है। तो हमेशा अपनी चॉइस को इंपॉर्टेंस दो, अपनी पसंद को इंपॉर्टेंस दो। लोगों की पसंद की इंपॉर्टेंस दोगे तो जीवन में कभी जी नहीं पाओगे, क्योंकि आप दुनिया में 600 करोड़ की राय है, 600 करोड़ लोग हैं, अगर आप 600 करोड़ लोगों को खुश करना चाहो तो कितना मुश्किल है। 600 करोड़ लोग बदल जाए आपके अनुसार, इससे अच्छा है 600 करोड़ लोगों को बदलना आसान है या खुद को बदलना आसान है। किसको बदलना आसान है, तो खुद को ही बदलना आसान है ना। मैं सब लोगों को कैसे बदल पाऊंगा, सबका अपना व्यवहार है, अपना व्यवहार व्यक्त करने का तरीका है, लेकिन मेरा व्यवहार तो मेरे हाथ में है, प्रेम मौन और शांति का। मैं तो सदा मुर्गे की तरह वही कुकड़ू को बोलने वाला हूँ, प्रेम मौन और शांति में। तो ये बात आपको क्या करनी है, समझ लेनी है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि मैंने जो सब्जी बनाई बैंगन की, सासू माँ को पसंद नहीं आई, बहुत झगड़ा हो गया, क्यों बैंगन बनाई, वो बैंगन की सब्जी नहीं खाते। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो पहली बात तो ये कि चलो छोड़ो जाने दो, आगे बढ़ो, ये तो बात है ही है, ये बात तो आपको लेनी है, समय गुजर जाएगा, ये बात भी लेनी है। लेकिन एक बात इसमें समझने की भी मिलती है, क्या कि अगर घर में सासू माँ है, आपको पता है कि बैंगन की सब्जी नहीं खाते हैं, तो अगर सब्जी बैंगन की ही पड़ी है तो खाली आपको करना क्या था, पूछना था। चाहे बात वो पूजा में बैठे, आपने पूछ लिया सासू माँ क्या करूं, सब्जी कौन सी बनाऊं, आप कोई दूसरी ला रहे हो या फिर ये बैंगन की पड़ी है वो बना दो। तो सासू माँ पूजा करते हुए क्या बोलते हैं, थोड़ी देर तो देखते भी सोचते एक ही तो सब्जी पड़ी है, कौन लेने जाए, तो क्या बोलते, चलो बना दे बहू, क्या बोलते, बैंगन की सब्जी बना दे। अब जब बैंगन की सब्जी बनेगी तो सास अच्छे से खाएगी, क्यों, क्योंकि उससे पूछ लिया गया है। तो जो आपसे बड़े हैं ना,
उनसे आप कोई भी काम पूछ के किया करो कि भाई हाँ, वो हाँ ही बोलने वाले, उनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनसे पूछ के फिर सब्जी बना के सामने रखी तो उनके पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं है खाने के अलावा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझदारी दिखानी है और उस तरीके से हमें काम करना होगा, तो समझ में आएगा कि कैसे क्या चल रहा है। अच्छा, एक ने लिखा है कि मेरा पति बहुत शराब पीता है, अब मैं उनको कैसे शराब को छुड़ाऊं? दिन भर काम करते और शाम को शराब पीते। तो पहले स्वीकार कर लो कि पति अगर शराब पी रहा है तो पीछे मत पड़ जाओ कि छोड़ दो, रोज लड़ाई झगड़ा मत करो। तो पहला काम क्या करना है कि ऐसा करो कि जो शराब के साथ पानी ले रहे होंगे, ग्लास का पानी तो लेते ही होंगे शराब के साथ, तो गुस्सा करना छोड़ दो, बोलने से कुछ होना नहीं, प्रेम मन शांति का उपयोग करो। उस पानी में दुआ और वाइब्रेशंस के धनाधन मौका मिला है तो दे दो, पानी में वाइब्रेशन डाल के दे दो। और सुबह संकल्प, ये आत्मा भी शराब छोड़ रही है, ये आत्मा शराब से मुक्त हो चुकी है ना, बोलना कुछ नहीं है। और ग्लास में पानी दिया वाइब्रेशन के साथ ही, अब वो भी खुश होंगे, क्या बात है, रोज तो झगड़ती है, आज पानी दे रही है शराब के साथ। और साथ में यह उम्मीद करो, कौन सी उम्मीद और विश्वास की वाणी, उनको क्या समझाना है कि शराब छोड़ो मत, क्या बोलो, शराब कम कर दो। क्या बोलना है कम पियो, इतना नहीं पीना। और 2-4 एग्जाम्पल डेली देते रहना, अरे देखो इसके शराब से लीवर खराब हो गया, ये हो गया, प्यार से देना, तो धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी। डेली 2-3 कहानी युक्ति के साथ सुनाओगे ना, प्यार के साथ, कि आज तो मैंने अखबार में ये पढ़ा, मोबाइल में ये देखा, कि देखो उसका डैमेज कितना हो गया, तो वो बात उनके अंदर घर कर जाएगी। उनको फिर धीरे धीरे क्या बोलना है कि बंद मत करो शराब, आदत है ना, थोड़ी थोड़ी लिया करो। फिर बोलो कि गुरुवार के दिन कोई आज भगवान का भोग लगाए, आज के दिन रहने दो शराब, आज के दिन आप ही भोग लगा दो, है ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके युक्ति के साथ, कोई चीज जल्दी नहीं छूटती है। अगर आपके अंदर भी क्रोध आ रहा है ना, आप सीधा बोलोगे कि मैं आज से क्रोध से मुक्त हो जाऊं, तो क्रोध से नहीं, मन को बोलना होगा, क्रोध तो रहता है, लेकिन क्या बोलना, अभी बड़ी बड़ी बातों पे क्रोध करना छोड़ दिया, छोटी छोटी बातों पे करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वह खत्म होने लगेगा। कोई चीज आदत बन जाती है ना, आदत क्या होती है पता है, उसको मजा नहीं आता उसमें आदत में। जैसे कोई माला जपता है, 20 दिन माला जपी, एक दिन माला नहीं जपी तो क्या होगा, उसको बेचैनी महसूस होगी। उसको माला कर रहा था, उसमें कुछ फायदा नहीं था, लेकिन एक दिन माला नहीं जपी तो उसको अनकंफर्टेबल लगेगा। शराब पी रहा है, उसमें कुछ मजा नहीं है, पी के लुढ़क जाता है, लेकिन एक दिन नहीं पी तो सर दर्द, बेचैनी। कोई सिगरेट डेली पी रहा है, एक दिन सिगरेट मत पियो, और उसको बोलो कि सिगरेट पीने से क्या मिल रहा था, बोले पीने से कुछ नहीं मिल रहा था, जब नहीं पीता हो तो तकलीफ होती है। यानी क्या है, वो सिर्फ एक आदत सी बन गई, आदत बनी है, मिल कुछ भी नहीं रहा है, मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो हमें ध्यान देना है उसकी आदत को छुड़ाने में, उसको उससे मिल कुछ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे आदत को कम करना है। कम करवाते करवाते धीरे धीरे स्वतः ही छूट जाएगी, और वो जो अंतर्मन से छोड़ेंगे ना, तो वो कभी दोबारा नहीं पकड़ेंगे। तो ये काफी सारी बातें आपको आज बताई गई है, जिससे आप प्रेम मौन शांति में रह सकते हो और आनंद की अभिव्यक्ति दूसरी पूरी दुनिया में, सारे विश्व में करने का एक मौका मिला है। और जैसे ही आप सेंटर पॉइंट में रहते हो और रात को और सुबह सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे विचारों के साथ प्रोग्राम करते हो, मैं स्वस्थ शरीर हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मेरे पास पर्याप्त धन है, गरीब हूँ, ऐसा कभी मत बोलना, है ना, नहीं तो गरीब ही बन जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे विचार देने हैं। वैसे तब सबकॉन्शियस माइंड में प्रेम मौन और आनंद बैठ गया है, तो आपके जीवन में सदा के लिए प्रेम मौन और आनंद तो रहने वाला ही है। तो आज हमें जिसको दुआएं देनी है, तो गुरुवार का दिन आपको पता है हम मनसा सेवा ग्रुप को दुआएं देते हैं, लेकिन आज हम सारे विश्व की आत्माओं को दुआ देंगे, क्योंकि आप लोगों का जीवन तो बहुत बदल ही गया है, प्रेम मौन आनंद आ गया है, तो वो अभिव्यक्ति सारे संसार के लिए करें कि सारा संसार प्रेम मौन और शांति के साम्राज्य में आ जाए। नई दुनिया हमारी आने वाली है, प्रेम मौन और आनंद की दुनिया, प्रेम मौन और शांति की दुनिया घटित होने वाली है। आपका पूरा घर परिवार प्रेम मौन और आनंद से भरपूर होने वाला है। तो आपका जीवन में भी अब मुझे 100% अंदर से भी भरोसा हो गया है कि आप लोगों को देखकर दुनिया कहेगी कि
जीवन हो तो ऐसा हो। तो आज सारे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को, बीमार आत्माओं को, पीड़ित आत्माओं को और जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है उन आत्माओं को, सारे विश्व के लिए आज हम गुरुवार है तो हर गुरुवार को हम उनके लिए दुआ करेंगे और मनसा सेवा के ग्रुप की दुआएं तो इसमें शामिल ही है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। जो नई आत्माएं ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।